सबको जय मसीह की। मेरा नाम यशपाल है और मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहता हूँ। गवाही है कि किस तरह से हम अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। तो हमें आशीष पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना होता है। परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सी आज्ञाएं हैं, जिसमें से एक है दशमांश की आज्ञा। तो जब हम दशमांश की आज्ञा को पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर में 3 बातों को पूरा करते हैं। एक तो हम आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। दूसरा, हम विश्वास को प्रकट करते हैं और तीसरा, हम परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने सहयोग देते हैं। तो हम जब इस आज्ञा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए हम परमेश्वर से आशीषों के लिए अपने लिए रास्ते खोलते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया है। मैंने 2010 में परमेश्वर को ग्रहण किया और शादी मेरी 2008 में हुई। उस शादी के बाद और लगभग 2.5-3 साल तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। अगर जॉब थी तो वो भी कुछ खास नहीं थी। 3,000 की जॉब थी, 3500 या 5,000 की। और लगभग 3 साल तो मैं बिल्कुल बेरोजगार ही रहा हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग की है। मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है और इसके बावजूद मेरे पास कुछ खास नौकरी नहीं थी। मैं फ्रीलांसिंग करता रहा। फ्रीलांसिंग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी कुछ खास इनकम नहीं थी। तो लेकिन जहाँ मैं पहले चर्च में था, जहाँ से मैंने आशीष उद्धार पाया, वचन सीखा, वहाँ से मुझे ये वचन मिला है कि हमें दशमांश देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा तो दशमांश देना चाहिए। अगर मुझे आशीष चाहिए तो मुझे दशमांश निकालना ही है। तो मैं हर बार दशमांश निकालता था। मेरी जितनी भी इनकम रही है उसका दशमांश यानी कि 10वां हिस्सा मुझे देना होता है। तो मैंने हमेशा निकाला है। तो 2010 में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। उसके बाद लगभग मेरी नौकरी नहीं थी। मैंने प्रार्थना की, पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और 2011 में मुझे जॉब मिली डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में। तो वो जॉब थी मेरी लगभग 8,000 पर मंथ, 8,000 मिलते थे। और वो उस दौरान भी जो इनकम मिलती थी वो भी 2 या 3 महीने के बाद मिलती थी, प्रॉपर नहीं थी, रुक के मिलती थी। लेकिन उस में भी मैंने परमेश्वर के लिए दशमांश निकाला। क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब थी तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं यहाँ पे टिका रहूंगा तो शायद मैं परमानेंट हो जाऊं। गवर्नमेंट जॉब है तो परमानेंट हो सकता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे तो होने के चांसेस थे। बट वो जैसे परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की योजना में नहीं था कि मैं वहाँ पे रहूं या मुझे वहाँ पे परमानेंट जॉब मिले। क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं होती हैं वो हमारी समझ से भी ऊपर होती हैं, हम नहीं सोच सकते। तो 2012 नवंबर में मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो उस दौरान तक मेरी इनकम जो वहाँ पे थी पर मंथ वो लगभग 14,000 थी। तो जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मेरे पास लगभग 14,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे। तो उस दौरान जहाँ पहले चर्च में थे तो वहाँ पे जनवरी में 21 दिन की फास्टिंग होती है। तो उस दौरान वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अब जॉब तो थी नहीं और मैं फ्री था और मैं वहाँ पे जाता था चर्च में, हर रोज अटेंड करता था। सुबह शाम की मीटिंग होती थी वहाँ पे, तो वो मैं अटेंड करता रहा। तभी परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मुझे नौकरी के लिए, जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए जिस फील्ड में मैं चाहता हूँ, यानी कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मुझे वो ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उसी फील्ड में, यानी कि IT सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट था, डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में। तो उसमें मैंने मेहनत की। मेहनत करने के बाद इंटरव्यूज के लिए ट्राई किया और परमेश्वर ने उसमें मेरी मदद भी की और मुझे एक अच्छी जॉब मिली। और इस दौरान वहाँ पे पास्टर ने एक अनाउंसमेंट की, क्योंकि वहाँ पे हमें साउंड सिस्टम चाहिए था और पास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हमें साउंड सिस्टम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है।
कि हम वो साउंड सिस्टम ले सकें। आई थिंक वो साउंड सिस्टम 30 या 40 हज़ार के करीब था, तो इसलिए पास्टर चाहते थे कि हम सब कंट्रीब्यूट करें उसमें, कि वो इजली हम खरीद पाएँ। तो उस टाइम मेरे अकाउंट में लगभग 8,000 थे, क्योंकि जॉब जा चुकी थी और मैं उसको बचा कर रख रहा था कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तो मैं उसको अपने खर्चे के लिए बचा के रखूं। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों आया, और ना मैंने घर पे बात की, तो मैंने सारे निकाल के पास्टर के हाथ में रख दिए कि ये मेरे से कंट्रीब्यूशन है। तो वो लगभग नहीं, पूरे 8,000 थे। तो वो 8,000 मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैंने सारे दे दिए, पता नहीं मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, बट हाँ मुझे विश्वास था कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो हुआ भी वैसे ही। फरवरी 2013 में 14 फरवरी 2013 को मुझे जॉब के लिए ऑफर आया और मैंने ज्वाइन किया, और वो जैसे मुझे चाहिए था, कह सकते हैं कि ड्रीम जॉब थी। लेकिन वहाँ पे इनकम, मुझे स्टार्टिंग जो ऑफर मिला वो 8,000 का मिला, वही जितना मैंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था। तो शायद परमेश्वर मुझे रखना चाह रहे थे, या हो सकता है कि परमेश्वर जिस तरह से मैंने उस बोझ के साथ वो दिया था, तो परमेश्वर ने शायद उसी हिसाब से मुझे वो ऑफर दिया। बट वहाँ पे एक चीज और थी, क्योंकि मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ पे एक लड़के की और ज्वाइनिंग थी उसी टाइम पे जब मेरी हुई थी, तो उसको जो सैलरी मिली वो 5,000 मिली, बट मुझे मिली 8,000। तो आई थिंक ये परमेश्वर की ओर से था कि जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया परमेश्वर ने उतना मुझे रिटर्न किया। बट वो एक मंथ के लिए था, मुझे हर मंथ वो 8,000 मिलने वाले थे अगले साल तक, जब तक मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो ये परमेश्वर की ओर से ही है, मैं विश्वास करता हूँ। और 1 साल के बाद वहाँ इंक्रीमेंट होता है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने 14 फरवरी को वहाँ ज्वाइन किया था, तो जो फर्स्ट सैलरी आनी थी वो हाफ मंथ की थी, यानी कि 4,000 रुपये। तो मैंने क्या किया, मेरे मन में पहले से ही था कि जितनी मुझे सैलरी मिलेगी मैं चर्च में दे दूंगा। तो वो 4,000 मैंने चर्च में दिए, और नेक्स्ट मंथ जो मुझे 8,000 मिले थे उसमें से भी मैंने 4,000 निकाल के पूरे 8,000 किए, यानी कि नेक्स्ट मंथ भी मैंने 4,000 निकाल दिए और टाइथ में दिया। तो एक तो ये मेरे मन में था और मैंने किया। ये एक तरह से ऑफरिंग था परमेश्वर के लिए, वो ग्रेटिट्यूड था जो मैंने शो करना चाह रहा था। और शायद इसी विश्वास से परमेश्वर ने मुझे क्या किया, नेक्स्ट मंथ जो मेरा इंक्रीमेंट लगा वो 16,000 का लगा, और उससे नेक्स्ट फिर 24 का लगा है, यानी कि हर बार 8,000 का इंक्रीमेंट परमेश्वर ने मुझे दिया। और अब मैंने अभी 2023 में जॉब चेंज किया, और यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे और भी अच्छा इंक्रीमेंट दिया, हाइक दिया। मेरी सोच समझ से मैंने जितना वहाँ पे मांगा था, क्योंकि यूजली होता ही है कि जब हम जाते हैं तो वहाँ नेगोशिएशन होता है कि हम इतना नहीं देंगे, इतना देंगे, और हम भी नेगोशिएट करते हैं। तो वो जितना हमें मांगा जाता है उतना नहीं, उससे कम ही मिलता है। हम ये सब जनरल सी बात है कि ऐसा होता है, हर कंपनी में होता है, हर पर्सन के साथ होता है। बट मेरे साथ क्या हुआ, जितना मैंने मांगा एक भी पैसा उन्होंने कम नहीं किया, इवन उन्होंने नेगोशिएट भी नहीं किया कि इससे कम नहीं देंगे, या इससे मुझे भी नेगोशिएट नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने जितना मैंने मांगा उतना ही उन्होंने दे दिया। और मैंने वहाँ पे 14.5 लाख का पैकेज मांगा था, तो उन्होंने उतना ही मुझे दिया। अब मुझे वहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, और मेरा जो अब पैकेज है वो लगभग 16 लाख का है। और परमेश्वर ने जितना मैंने शुरू किया था उससे बहुत गुना करके दिया है, और मुझे कभी भी किसी चीज की कोई गति नहीं हुई है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जितना परमेश्वर हर मंथ मैं परमेश्वर के लिए जो टाइथ बनता है पूरी ईमानदारी के साथ चर्च में दूं, और टाइथ अलग और ऑफरिंग तो अलग होती ही है। तो ये एक परमेश्वर से आशीष पाने का एक तरीका है, और मैंने उसको फॉलो किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस गवाही से और आप सबको भी आशीष मिलेगी। आप भी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने मन को खोलते हैं, परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी की कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हम सबको बनाया, इस दुनिया को बनाया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। वो चाहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर के लिए हम
एक तरह से विश्वास को दिखाएं। और वो दिखाने का एक ही तरीका है कि हम सैक्रिफाइस करना। हम थोड़ा सा अपने जो परमेश्वर ने हमें दिया हम उसको देते हैं कि परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर का जो वचन है और दूसरे लोगों तक पहुंचे, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और ये अगर हम करते हैं तो हम परमेश्वर हमें हजारों गुना करके रिटर्न करता है। तो अगर आप लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप लोग भी आशीष पाएंगे जैसे मैंने पाई है। इस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।